बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NRZ-07 में। आज हम फिर से एक नए वीडियो में आए हैं जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड 2026 की जो वैकेंसी निकलने वाली है। ये वैकेंसी कब निकलती है, इसकी जो डेट है वो जल्दी ही निकलने वाली है और एक बहुत ही अच्छी जॉब है। जिन बच्चों का इंडियन कोस्ट गार्ड में या परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए 10th प्लस 12th वाले जो बच्चे हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्राइटेरिया है, एज है, हाइट है, एग्जाम है, सिलेबस है, उस पर हम बात करेंगे आगे वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं हम। इसकी जो वैकेंसी है वो जल्दी अनाउंस होने वाली है। जिसने अभी 10th का रखा है, 12th का रखा है, वो बच्चे इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी इसकी वैकेंसी आएगी। चलिए हम चलते हैं इसके थोड़े से प्रोसेस के बारे में कि इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, भर्ती प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, और साथ ही इसमें ये जो है ये भारतीय तट रक्षा बल की वाली जॉब है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की परमानेंट भर्ती होती है इसमें। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम सब सीखेंगे। देखिए, ये हमेशा एक साल आगे लेकर चलते हैं। जैसे कि अगर आपकी 2026 में भी वैकेंसी आएगी तो ये उसको लिखेंगे 2027, क्योंकि अभी जो 2026 में वैकेंसी आएगी तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होते होते तो ये सेशन जो रखते हैं वो एक साल आगे का रखते हैं, जिसमें कि जब आपकी भर्ती होती है तो वो वाला सेशन ये लेकर आते हैं। देखिए, ये दो इंटेक में फॉर्म निकालते हैं। पहला इंटेक, ठीक है, दूसरा इंटेक। पहला इंटेक का फॉर्म जिसने भरा है वही दूसरा इंटेक दे सकता है। तो दो इंटेक में फॉर्म निकलता है। ठीक है, पर्सनल टेस्ट इसमें पर्सनल टेस्ट में होता है इसमें आपका। ठीक है, एक 2026 और दो 2026, ये जो है आपका जो लास्ट वाला इंटेक है, जो लास्ट ईयर भर्ती निकली थी 2025 का, वो इसका इंटेक दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं। देखिए 2026 में जब इंटेक आएंगे तो उनका नाम होगा एक 2027, दो 2027, यानी कि एक 2027 2026 में इंटेक अभी अगर फॉर्म निकलता है, ठीक है, तो यार लास्ट में हो गया तो एक तो मिड में निकल जाता है, एक लास्ट में निकलता है। तो ऐसे दो बार में इंटेक में ये फॉर्म निकालते हैं। लास्ट टाइम पे इसके जो फॉर्म थे वो 11 जून 2025 तक आ गए थे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, फॉर्म जल्दी ही निकलने वाले हैं। सभी बच्चे इसकी तैयारी करते हैं जो 10th और 12th में भी इन्होंने एग्जाम पास किया। ही बहुत ही अच्छी एक जॉब है आपके लिए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसमें, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, तीन प्रकार से आपके एग्जाम होते हैं। जिसमें आपको स्टेज 1 में रिटन एग्जाम होता है, स्टेज आपका जो 2 है उसमें भी आपका रिटन एग्जाम होता है, साथ में आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, और स्टेज 3 में आपका पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस रहने वाला होता है। ठीक है, देखिए रिटर्न एग्जाम आपका होता ही होता है, प्लस रिटर्न एग्जाम जो है ना बिल्कुल जो नेवी वाला सिलेबस होता है, ठीक है, वो पूरा सिलेबस इसमें कंबाइन होता है। जैसे नेवी का रिटर्न एग्जाम होता है वैसे इसमें होगा, लेकिन सीबीटी मोड आपका इसमें पेपर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे, सीबीटी मोड पेपर ही होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी जॉब होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तीन जॉब होता है स्टेज, ठीक है, तीन जॉब स्टेज होता है इसमें। जैसे पहला आपका है जनरल ड्यूटी, जिसे हम नॉर्मल तौर पे नाविक बोलते हैं। जनरल ड्यूटी जो 12th पास कैंडिडेट जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स से कर रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका जिन्होंने 12th पास कर रखा है वो मैथ्स और फिजिक्स जो है उसमें मैथ्स और फिजिक्स में उन्होंने 12th पास कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक ब्रांच में जिन्होंने 10th पास कैंडिडेट है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें यांत्रिक वाले में। यांत्रिक वाले में हम बात करेंगे जब हम यांत्रिक वाले में बात करते हैं, इसमें जो टेक्निकल वालों के लिए भर्ती होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा चाहिए होता है 3 साल के लिए। ये टेक्निकल वालों के लिए भर्ती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको 3 साल का जो डिप्लोमा होता है वो चाहिए होता है यांत्रिक वालों के लिए। ठीक है, एज लिमिट आप देखिए, मिनिमम आपकी एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो होनी चाहिए वो 12 साल होनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि मैंने एक बस ऐसी आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता दिया है। दो या तो अभी अगर आपकी वैकेंसी आती है तो आपकी 2005 से 2009 के बीच में होना चाहिए, 2005 और 2009 से तक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका यांत्रिक का है, जिसमें आपका 1 मार्च 2005 से 1 मार्च 2009 तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इससे कि आपका मैच होगा 18 साल, ज़्यादा लगभग आपका 18 साल होने चाहिए बच्चा, और 22 साल तक होना चाहिए। ठीक है, 18 से 22 साल तक। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। ओबीसी आपको 3 साल, ओबीसी जो है उनको 3 साल की छूट मिलती है एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन इसमें भी ओबीसी वालों को क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट जो लेवल का, जैसे कि एक तो स्टेट का होता है, एक सेंट्रल का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप जनरल जनरल कैटेगरी में ही गिने जाएंगे।
चलिए आगे चलते हैं हम। स्टेज 1 में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। 3 मंथ का आपको इसमें गैप मिलता है। अगर मानिए कि जून में अगर आपका फॉर्म आ रहा है या जुलाई में अगर आपका आ रहा है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपका जो एग्जाम होगा स्टेज 1 का वो हो जाता है इसमें। सिलेबस फॉर स्टेज 1 डीबी, जो डीबी वाले हैं, ठीक है, वो उनका सिलेबस मैथ्स 20 नंबर का, साइंस 10 नंबर का, इंग्लिश 15 नंबर का, रीजनिंग 20 और जो जीके है वो 5 नंबर का आएगा। ये सिर्फ इनको एक ही सेक्शन देना होता है एग्जाम का, जो डीबी वाले होते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन होते हैं आपके, 45 मिनट आपको इसमें समय मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जब हम चलते हैं आगे, तो स्टेज 1 में आपका देखिए स्टेज जो 2 है, यानी कि जो सिलेबस फॉर स्टेज 1 जीडी है, उसका एग्जाम कैसे होने वाला है। इसमें देखिए आपका मैथ्स 20 आएगा, वो तो आएगा जैसे आपने जब मैंने आपको उसको बताया, जब मैंने डीबी वालों को बताया, तो जो जीडी वाले हैं उनको सेम डीबी वाला एग्जाम तो देना ही देना है, साथ ही इसमें इनको मैथ्स 25 नंबर का और फिजिक्स 25 नंबर का आने वाला है इसमें, ठीक है। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलता है वो 30 मिनट का मिलता है। इन सब के लिए तो आपको टाइम होता है 60 क्वेश्चन 45 मिनट, लेकिन इसमें आपका मिलता है जो मैथ्स और इसकी जो वो होती है वो बढ़ जाती है, क्वेश्चन 25 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। जो यांत्रिक वालों को क्या होता है, ये ट्रेड का एग्जाम देना होता है। आपने सर्टिफिकेट दिया है, उसके लिए आपको यांत्रिक वालों को ट्रेड का एग्जाम देना कंपलसरी है। जैसे ये फॉर्म निकलता है, इसके लिए मैं पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, कैसे एग्जाम होते हैं, क्या सिलेबस रहता है, कितनी टाइमिंग है, कौन से पोस्ट के लिए कैसे एग्जाम, कैसे क्वेश्चन या कैसे सिलेबस आते हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, और हाइट आपको इसमें 157 सेंटीमीटर चाहिए होती है। एक बात और बता दूं आपको इसमें, कि जो फिजिकल होता है, जो फिजिकल इसमें होता है, इसमें आपको कम से कम रनिंग वगैरह मारनी होती है, ठीक है। आई टेस्ट वगैरह होता है। तो मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है वो ऐसे आपको फिजिकल टेस्ट प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन तुरंत उसके बाद होगा एग्जाम के बाद, ठीक है। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। स्टेज 2 में आपको 2 मंथ का समय मिलता है स्टेज 1 क्लियर करने के लिए। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, आफ्टर स्टेज 1 क्वालिफाइज आपको 2 बार मौका मिलता है स्टेज 2 का एग्जाम देने के लिए। रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका इसमें कंपलसरी है। अगर आपने 2 बार मतलब एक एक बार क्वालिफाई कर लिया स्टेज फर्स्ट, तो आपको 2 बार मौका मिलता है स्टेज 2 को कंप्लीट करने के लिए, एग्जाम देने के लिए, ठीक है। स्टेज 3 में आपका ज्वाइनिंग और लास्ट अपडेट वगैरह होता है। तो आपकी जो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कुछ भी आपको अगर पूछना है, कुछ भी आपको पूछना है या कुछ भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।